हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली सुबह का टाइम है और सुबह का इतना भी जल्दी टाइम नहीं है, मतलब हो चुका है, नाश्ता पानी सब कर लिया है और क्लीनिंग चल रही है। तो यहाँ पे ना फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो क्लीन करते हैं फटाफट से। बस वही है, जब एक चीज़ छेड़ दो तो वैसे ही 10 चीज़ें दिखाई देने लग जाती है। तो फ़ैन को क्लीन किया तो दूसरा फ़ैन दिखाई दे गया, फिर जाले एक दो दिखा तो फिर मैंने जाले भी क्लीन कर दिए। तो फ़ैन वगैरह के ऊपर जब ये जम सा जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए टाइम टू टाइम कर दो ना तो फ़ैन इतने गंदे नहीं होते हैं। तो हम यहाँ जब आए थे जब तो ये बिल्कुल धुल के साफ़ होके ही लगे थे। तो बस मैंने कपड़ा मार दिया है सूखा, जिससे ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया हो गए हैं। तो वही सब साफ़ कर रही थी। और आज ना मैं नहाई हूँ ना मेरा काम हुआ है, बिकॉज़ क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी। और कल जैसे मैं नहा कर मैं पछता रही थी ना, तो मैंने कहा नहीं आज नहीं पछताना। तो सुबह का टाइम है, बस नाश्ता किया है और कुछ नहीं किया है। ये तो है नहीं ऑफिस, मतलब आपको मैंने बताया था ये तो गए हुए हैं। तो मैं हूँ और मेरा बेटा है, तो हमने चाय पी ली है। खाना नहा धो के बनाएंगे। और क्योंकि मैंने कहा चलो ये क्लीनिंग में लग गई थी तो फिर लग ही गई, मैंने कहा ये करने के बाद ही हम करेंगे। और पंखा बंद होते ही, मतलब मेरे साथ ये है, वैसे किसी को भी गर्मी नहीं लगती इतनी जितनी मुझे लगती है। और ख़ासकर जब मैं काम कर रही हूँ जब, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और इवन ऐसे धूल वूल में पंखा वंखा चला के रखो ना तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखिए योगा हो रहा है इनका, मतलब ये ऐसे ही हैं, ऊट पटांग बैठेंगे चेयर पे, कभी कुछ कभी कुछ। तो कितना ही साफ़ सफाई कर लो। अभी ये यहाँ रखी हुई है चेयर, फिर थोड़ी देर में आपको बीच में बिल्कुल सेंटर में मिलेगी चेयर। तो यहाँ सब चेयर पे भी जो धूल वगैरह हो गई थी ना, तो वो भी क्लीन कर दी है। तो सुबह का मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वैसे मेरा हमेशा का होता है, बस हाँ पंखे वगैरह मैं हमेशा नहीं करती, बट मेरा ये हमेशा का रहता है। डस्टिंग करना, बेडशीट को ठीक करना, जो भी चीज़ें हैं, फ्रिज हो, टीवी हो, सब पे कपड़ा लगाती हूँ मैं एक बार। तो मैं अंदर से कमरे में से तो झाड़ू निकाल आई थी, तो यहाँ तक आई थी तभी मेरे को पंखा दिखाई दे गया। तो बस अभी इस हॉल में मुझे क्लीनिंग करनी है। तो वहाँ पे भी मैंने जैसे रसोई मैंने क्लीन कर दी है और बेडरूम भी क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पे क्लीन करके झाड़ू लगा के सारा कूड़ा उठा के और फिर बस पोछा लगाना है। तो नहाना धोना हो गया है और अभी लग रही है बहुत तेज़ से भूख, क्योंकि आज लेट हो गया। आज बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया हमारे साथ, तो उसी वजह से लेट हो गया। मैं अभी बताऊंगी, पहले खा लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है। और मैंने बनाई है अभी मैगी, तो वो हाँ मैगी खा रहे हैं। तनी तू गर्दन पीछे रखो थोड़ा सा। सही तो है, बढ़िया है। हम मैगी खत्म कर चुके हैं वैसे। अब बहुत भूख लगी थी इसलिए। चलिए बर्तन करते हैं। ओके मम्मी। अरे रुको, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या। एक्चुअली क्या हुआ, सुबह के टाइम में तनु है सो रहा था, तो मैंने उठते ही ना वो झाड़ू वगैरह लगा दी थी। और झाड़ू लगाने के बाद ना अपना क्लीनिंग करने के मतलब जो किचन वगैरह में ना जो मॉर्निंग की झाड़ू लगती है वो लग गई थी। मैंने चाय बना ली थी पहले और झाड़ू लगा दी इतने। और चाय बस बना के मैंने ग्लास में ही करके रखी थी। जितने चाय बन रही थी इतने मैं झाड़ू लगाई थी। मैंने कहा झाड़ू लगा के चाय पी लूँगी। तो और जो 2-4 रात के बर्तन थे वो भी थे, तो वो भी मैंने क्लीन कर लिए, मांज लिए। तो मैं बस कूड़ा है ना बाहर डालने गई थी डस्टबिन में। मैंने कहा कूड़े वाली आएंगी तो ले जाएंगी, तो मैं बाहर गई तो ये हमारे इधर का एक ऐसे दरवाजे में लॉक है, तो वो मुझे उसका आइडिया नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे नहीं, जंप किससे करता है? हाँ देखा ना, इससे होता है। दोबारा से करती हूँ। नहीं इससे नहीं होता, देखो तो जा। मम्मी, अरे मैं देख रही हूँ ना, तुम रहने दो ना तनु। सिंगल दबाओ। हाँ हाँ
तो ट्रेन के ऊपर भी तो चढ़ना पड़ता है ना। नहीं चढ़ते, ट्रेन के ऊपर इससे चढ़ सकते हैं बस। आपको तो समझ ही नहीं आ रहा। चढ़ा खूब खेला है मैंने भी, ठीक है। हाँ रुक जाओ, मैं बाएं हाथ का खेल है मेरा। ये क्या कर रहे हो? ट्रेन पे नहीं चढ़ सकता वो जब तक उसके बाद जंपिंग शूज ना हो। ये देख उछला ना, पर वो ट्रेन पे नहीं चढ़ सकता, उसकी इतनी ऊंची जंपिंग है, जंपिंग शूज की है उसको। मैंने अभी खेली है या आपने? ना बाबा मेरे बस की नहीं है। पहले आप मेरा देखो। मोबाइल से अपने आप खेलो, मेरे से खेला जा रहा। तो खेल लो, तुम ही खेल लो, मैं नहीं खेल रही। हाँ जब लूजर बने जब तो खेल। हाँ हाँ हम लूजर ही सही है, चलो तुम ऐसे खेलो। भी कर सकते थे। एक की है बस तुम्हारे पास, दूसरी तो है एक ही। की भी नहीं है। एक ही तो है। एक भी नहीं है मेरे पास। अरे यार बस मेरे पास वो नहीं है। चल 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 सीधा टर्न, लेट जा। ये ले ले। हाँ ये रहे जंपिंग शूज मत ले, बहुत उछलता है ये। ये देख, ये ले ले तनी। हाँ ये दोनों ही बचेंगे ऐसे। वो नहीं आ रही ना मैग्नेट। मैग्नेट अभी आएगी, अभी देखो। अरे 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 आराम से। आप डर गए। तो बता रही थी ना मैं बाहर गई और इतनी तेज़ से हवाई दरवाज़ा बंद हो गया और दरवाज़ा लॉक्ड हो गया। मतलब वो अंदर से जो लॉक था उसका वो लॉक लग गया ऑटोमेटिकली। और मैं बाहर बस कूड़ा डालने गई और मतलब मुझे कम से कम 2 घंटे वेट करना पड़ा। मैंने पड़ोसियों से उनके फ़ोन लेके अपने फ़ोन पे रिंग करा, बेटा नहीं उठा, रिंग से भी आवाज़ दी, खूब बजाया, नीचे चौकीदार को बुलाना पड़ गया, मतलब सीटियाँ बजवानी पड़ गई पर तनु नहीं उठा। 2 घंटे फिर मैंने कहा कोई परेशान मत हो, ये जैसे उसकी नींद कच्ची होगी ना वो मुझे ढूंढेगा उठते के साथ ही। और वैसे ही हुआ, 2 घंटे मैं बाहर बैठी रही और 2 घंटे बाद दरवाज़ा खोला गया, तब मैं घर में घुसी। मतलब मेरे ये लगा लो कि बहुत ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही है, इसके साथ तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। सो फिर फाइनली इसने दरवाज़ा खोला, मैं घर के अंदर एंटर हो पाई। तो यहाँ ये खेल रहा है गेम, तो बस ये कहता नहीं मम्मी आप मेरे साथ बैठो, मेरे साथ ये गेम कंप्लीट करो, क्योंकि उसे अकेले बोर होता है। महक थी तो वो लगी रहती थी इसके साथ में। तो चलो अब खाना पीना बना लेते हैं, फिर फ्री हो जाएंगे। और मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, तो ये देखो मैंने कपड़े भी धो दिए हैं सारे। और मौसम तो ना सच में इतना हो रहा है कि हमें ना बारिश आई थी अभी थोड़ा सा, और कपड़े वपड़े सब धो दिए हैं, ये सूख रहे हैं सब। और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है कि पहले तो लगा सुबह लगा कि धूप आ गई है, पर धूप आई थी फिर चली गई, फिर बारिश आ गई और सच में ठंड लगने लगती है। पंखा चलाओ तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यार। यहाँ पे ना अभी तक इतनी बुरी गर्मी नहीं पड़ी, दिल्ली में फिर भी पड़ रही है पर यहाँ नहीं पड़ रही। और मेरे वाइट बाल हो गए हैं यार, मेरे को कुछ करना पड़ेगा इन बालों का, बहुत अजीब से लगने लग गए हैं अब तो चलो फटाफट से अपना खाना बना लेती हूँ और फिर कुछ और कामों में लगेंगे, ठीक है। ये देखिए ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। मैं प्राइस ले रहा हूँ। ओके चलो, मैंने ना बर्तन क्लीन कर दिए थे, तो ये बर्तन मुझे उठा के पहले लगाने हैं। थोड़ा सा किचन भी मुझे मैसी हो रहा है, देखो मैगी खाई तो मैगी गिर गई है यहाँ पे, तो ये सब भी काम करने हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं। तो किसी का फ़ोन आ गया था, मैं बात करने लग गई थी और उसी हाथ में मैंने भिंडी की सब्ज़ी छोक दी थी और 4 रोटियां बना के रख दिया। और फिर मेरा स्टिचिंग में टाइम चला गया, मतलब ऐसे ही चला गया। चलो मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ आज। तो ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मैं जो कटिंग कर रही हूँ। आपने इसका सूट तो
देख ही लिया है। तो ये है सलवार की कटिंग कर रही हूँ, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, वो वाली सलवार बना रही हूँ जिसमें हमें पार्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने ये नाप लिख दिया है, जो हमें लंबाई चाहिए वो 36 चाहिए, ठीक है। और जो हमें बेल्ट इसमें से निकालेंगे तो 36 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो हमें 30 बच गया। तो हमें जो टोटल लेंथ हमारी जो चाहिए ना, हमें 30 चाहिए। तो मैंने 6 ऊपर रख के ना 36 पे निशान लगा लिया, मतलब 6 को आना है हमें कपड़े से ऊपर रख लेना है बेल्ट के लिए, और फिर हमें निशान लगाना है। तो ये अब हमारी जो ये हो गया नीचे का, और हम इसमें 6 इंच की बेल्ट ऐड कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जितनी आपको मोहरी चाहिए, वो जैसे मान लो मुझे 5 चाहिए या 6 चाहिए ऐसे करके, तो उसको हम पूरा खोल लेंगे और उसमें कम से कम 4 से 4 इंच मिनिमम हम इसमें ऐड ऑन, 5 इंच मिनिमम ऐड ऑन करेंगे क्योंकि फिर सिलाई में भी जाएगा। तो मैंने इतना ले लिया है, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि आधा इंच बेल्ट में लगेगा और आधा इंच पोंचों में लगेगा। सो मैंने यहाँ से तो निशान लगा लिया। अब पूरा मैंने ये 4 तय में कर रखा है कपड़ा, जितना अर्ज है उतना ही लेना है। देखो अभी भी मैंने 6 इंच ऊपर रखा है इंच टेप, और उसके बाद 15 पे निशान लगाया है जो होता है आसन का, और इस तरीके से मिला देंगे। इसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। मैं थोड़ा सा आपको फिर भी आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ से देखिए मैंने इसमें निशान लगा दिया, और अभी से मैं ऐसे ही कट कर दूँगी। इसमें आपको ना ही कोई पार्ट बनाने की ज़रूरत है, ना कलियाँ बनाने की ज़रूरत है। और ये आजकल सलवार जो है ना वो बहुत ट्रेंड में चल रही है, आपने देखा होगा। सो बहुत ही सिंपल सोबर सी सलवार बन जाएगी, देख लेना। आप चाहें तो इसमें पोंचे भी लगा के बना सकते हैं, पर जिस तरीके से मैं बनाऊँगी तो आप देखिएगा। और अगर आप ज़्यादा हैवी हैं तो आप अपना बस्ट साइज़ ज़रूर मेजर कर लीजिएगा। मेरे लिए इनफ है ये जितना भी पड़ेगा, पर आप अपने अंदाजे से एक बार ज़रूर देखिएगा, और मैं डिटेल में आपको अपने दूसरे स्टिचिंग चैनल पे बता दूंगी। तो ये हमारा आसन का एरिया है जिस पे मैंने कट कर लिया है, और हमारे ये दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे, इसमें से बीच में से कट करके। हमारा जॉइंट था ना, तो हम इसको कट कर देंगे, और फिर उसके बाद हम बेल्ट निकालेंगे जो हमारा कपड़ा बच गया है। तो यहाँ पे ना हमें अपनी बेल्ट लेनी है, और जो बेल्ट की हमें लंबाई लेनी है वो हमारी जितनी हिप होती है ना, उसमें हमें 4 से 5 इंच ऐड करना पड़ता है। वो आपके अनुसार है कि आप कितना ढीला पहनना पसंद करते हैं। सो और मैं चौड़ाई जो लूँगी वो मैं मिनिमम है ना 8 इंच लूँगी। 8 साढ़े 8 इंच आप ले सकते हैं, जो 6 इंच की आपकी बेल्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इतना सा हिस्सा यहाँ से निकाल लूँगी, इतना सा हिस्सा दूसरी जगह से निकाल लूँगी, और मेरी बेल्ट बन जाएगी। क्योंकि अगर मैं बीच से निकालती ना तो ये वेस्ट हो जाता। अब यहाँ पे हमें एक तरह से चकोर कपड़ा बच जाएगा जो हम किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 पार्ट तो इसमें से कट गए। अब यहाँ वाले में से कट कर लूँगी तो मेरी बेल्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ठीक है ना। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़, और कमेंट कीजिएगा। और अगर कुछ और भी आपको सीखना है, या कुछ आपको नई वीडियो किस तरीके की चाहिए मुझे, वो भी आप सजेस्ट किया करें। और चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।